हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं। एंड टुडे वी विल डिस्कस अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू मीन एंड वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें क्या इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर डीआरवी एक्स हैविंग द फॉलोइंग पीएमएफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएमएफ क्या होता है। पीएमएफ का मीनिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ मुझे दी जाती हैं उन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इन तीनों को ऐड करके देखेंगे तो इसका सम 1 के इक्वल आएगा। यही हमारा पीएमएफ कहलाता है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशंस बनाते हैं कि हमें किस में करना क्या है। तो मीन और वेरिएंस, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मीन और वेरिएंस निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं इसके लिए एक छोटी सी हम यहाँ पर टेबल जनरेट कर लेते हैं कि कितने रैंडम नंबर हमारे पास हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई हैं। तो रैंडम नंबर हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक एक्स इजिकल टू ज़ीरो के लिए है, एक हमें 1 दिया है, एक हमें रैंडम नंबर यहाँ पर 2 दिया है, और जितने भी हमारे पास 2 से ग्रेटर हैं, अदरवाइज मतलब क्या है आपके 2 से ग्रेटर, यहाँ पर आप 2 से ग्रेटर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी गई हैं कि यहाँ पर कितना दिया है, 0 पर 1/3, इसके लिए भी आपको 1/3 और इसके लिए भी 1/3, और जितने भी रैंडम नंबर हमारे 2 से बड़े ग्रेटर हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सिंस आपको यहाँ पर बोला है, ये आपको दिया है, गिवन है आपको पीएमएफ, देन सिग्मा पी आई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं, नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। 2 कंडीशन हमारी फुलफिल होती हैं पीएमएफ के लिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस के लिए। ये हम ऑलरेडी 2 वीडियो में लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मीन की बात करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि जब भी कभी आपको मीन निकालना है तो वेरी सिंपल, इसको हम म्यू 1 डैश या हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला हमने आपको बताया था वहाँ पर कि जितने भी हमारे पास रैंडम नंबर होते हैं और जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सब का आपको केवल प्रोडक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने रैंडम नंबर हैं आपके पास। एक तो आपके पास है x1, लिख सकते हैं आप p1 प्लस x2, p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4, और प्लस आप, तो x1 कितना है आपका, 0 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस आगे सब 0 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कितना, 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/3। तो इसका मीन कितना आ गया यहाँ पर, 1। तो एक आंसर आपका कंफर्म हो गया यहाँ पर कि इसकी मीन वैल्यू कितनी है, 1। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितना इजी है किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के लिए मीन को फाइंड आउट करना। अब देखिए आप इसमें सेकंड निकालेंगे यहाँ पर वेरिएंस। तो वेरिएंस हमने ऑलरेडी आपको क्या बताया था कि लास्ट वीडियो में कि वेरिएंस जब भी कभी हम निकालेंगे तो इसको आप या तो वेरिएंस ही लिखिए या आप इसको म्यू 2 डैश, यहाँ पर आप इसको वेरिएंस निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी आई एंड माइनस मीन स्क्वायर।
तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और देखिए यहाँ से मीन कितना आता है। तो वेरिएंस निकालना है। देखिए एक और बात है, यहाँ पर किसी किसी बुक में यहाँ पर इसको म्यू2 डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा ही है। तो ये आप इस वैल्यू को देख लीजिए कि जो एक्स स्क्वायर पी आई का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा म्यू2 डैश के नाम से जाना जाता है। अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ध्यान से देखिए कि आप यहाँ पर क्या x1 स्क्वायर इंटू P1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू P2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू P3, तो इस तरह आपने ये अदर तो आप छोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास तो केवल इन्हीं 3 प्रोबेबिलिटी दी गई हैं। अब एक्स स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू, ये तो आपका चल रहा है यहाँ पर वेरिएंस के लिए, और माइनस मीन कितना था, आप देखो मीन माइनस मीन कितना था यहाँ हमारा 1, तो 1 स्क्वायर आपका ये चलता रहेगा। और उसके बाद है 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3, बाकी की तो आपके सब ज़ीरो हैं, और माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो 0 प्लस 1 स्क्वायर 1/3 प्लस 4/3 माइनस 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 5/3 माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आ गया 2/3। तो इस तरह आपने इसका आंसर निकाला, तो इसका आंसर आपको कितना कंफर्म हो जाता है वेरिएंस के लिए, तो इसका वेरिएंस आ रहा है हमारा 2/3। तो इसको आप, अब लास्ट में आपसे तीसरा पार्ट में इसमें पूछा है आपसे स्टैंडर्ड डेविएशंस कितना है, तो थर्ड पार्ट में दे दीजिए यहाँ पर वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशंस की किसके इक्वल होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो देखिए एक लाइन में आंसर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो सिग्मा, और सिग्मा कितना आ गया यहाँ पर √2/3। तो ये हमारा थर्ड आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो अब हम एक और प्रॉब्लम अभी इसके लिए लिखेंगे। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, जैसा कि हमें दिया है इफ़ p ऑफ x इज़ ए PDF डिफाइन एज p ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 फॉर x इज इक्वल टू -2, 1/4 फॉर x इज इक्वल टू 3, 1/2 फॉर x इज इक्वल टू 6 एंड अदरवाइज 0। तो सेम बिल्कुल इसी तरह की लास्ट प्रॉब्लम आपने अभी कंप्लीट की है। आल्सो डिटरमाइन द 4 पार्ट, आपको 4 पार्ट निकालने हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशंस बनाते हैं। हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी गई है कि आपको निकालना है एक रैंडम नंबर जो 1 से बड़ा है लेकिन 4 से और 4 के इक्वल है। तो इसको जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में इसको बनाया था, तो सेम वैसे ही हम इसको बनाएंगे। अब 1 से बड़ा क्या है यहाँ पर, 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4, वो एक ही रैंडम नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो एक है अकेला, कौन सा, x इज इक्वल टू 3। तो 3 के लिए आप सीधा सीधा यहाँ से देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है आपको 1/4, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1/4। 1/4 उसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 5, ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 कौन कौन से नंबर हैं इसमें, 6, और उससे ऊपर तो सारी प्रोबेबिलिटी आपके पास 0 हैं, तो x इज इक्वल टू 6 हो सकता है, और प्लस आपके अदरवाइज हो सकते हैं उससे ऊपर,
और उनसे हमारे पास है यहाँ पर 1/2 और बाकी सब के लिए कितना दिया हमें 0। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा हमें 1/2। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 1/2 मिल जाता है। तो ये भी आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को लेकर। थर्ड पार्ट थोड़ा सा हमारा और लग रहा है इन दोनों की कंपैरिजन में। तो देखिए इसको हम किस तरह करेंगे। तो एक इनइक्वलिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में, वहाँ पर इसको एक इक्वेशन टाइप में हम सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि हमें दिया गया है 2x - 3 > 1 दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 2x > 1 + 3, और ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी 2x > 4, और इसको हम डिवाइड करा देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए 4 / 2। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट हमें मिल जाएगा कि x > 2। अब x > 2 में कौन आता है? x > 2 में आपके देख लीजिए कौन कौन से नंबर आते हैं जो रैंडम नंबर 2 से बड़े हैं। 3 हो सकता है और 6 हो सकता है और उससे ऊपर हो सकते हैं। तो उससे ऊपर तो आपके, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, 2 से बड़ा। उससे ऊपर आपका 6 है और आगे आपके डॉट डॉट। तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 1/4 + 1/2 और प्लस 0। तो यहाँ पर हमें 4 LCM ले लेंगे तो 1 + 2, और यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 3/4। तो ये आंसर भी हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हम लास्ट पार्ट निकालेंगे। देखिए लास्ट पार्ट में आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। सोल्व तो आप सेम उसी वे में करेंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपको दिया गया है यहाँ पर x² - 2x, तो इसको आप एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहेंगे पहले। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मिडल टर्म्स होती है यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ करेंगे, और हाफ कितना आएगा 1। तो 1 इसमें ऐड करिए और 1 ही इसमें सब्ट्रैक्ट करिए। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने x² - 2x, इसमें कि आप यहाँ +1 ऐड करिए और -1 इसमें, इसको इस तरह हमने लिखा। अब ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो x - 1, यहाँ पर आप x - 1 स्क्वायर, और ये आप इसको इधर शिफ्ट करा देंगे 3 + 1। तो p यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x - 1 स्क्वायर < 4। अब देखिए इसमें जब हम यहाँ से इसके लिए हटाएंगे तो एक्चुअल में ये हमें 2 वैल्यू देता है। आपको ही पता होगा कि जब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख रहे हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाकर, तो जब हम इसमें इसकी 2 वैल्यू आप देखिए, इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि जब हम यहाँ से इसको हटाएंगे तो x - 1 और यहाँ पर आपको √4 देगा, और √4 को आप जब हटाएंगे तो यहाँ पर आपको भी पता होगा कि इसकी 2 वैल्यू आती हैं, एक +2 और एक -2। तो इसमें जब हम इसको इस तरह स्प्लिट किया हमने, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक वैल्यू x - 1 की तो -2 से बड़ी होगी और +2 से कैसी होगी, छोटी होगी। तो इसको आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो आपके पास x - 1 होगा वो आपका -2 से तो ग्रेटर होगा, और यहाँ पर आपका छोटा होगा किससे, 2 से। तो अब जो x - 1 लाई करेगा वो +2 और -2 के बीच में ऑसिलेट करेगा। अब अगर आप ये देखें इसमें, तो अब हम यहाँ से इस -1 को हटाएंगे
तो अगर हम वन टाइम इसके साथ देखें और इसमें इसके लिए, तो मैथ का कितना रूल है हमारा कि अगर हम -2 के लिए सॉल्व करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें यहाँ पर। अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूँगा यहाँ पर तो x किससे बड़ा हो जाएगा, x बड़ा होगा -1 से। तो एक कंडीशन तो हमारी ये है इफ़, और एक कंडीशन है हमारी यहाँ पर कि अगर x -1 2 से छोटा है तो x किसके बीच में ऑसिलेट, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपकी 3 से छोटी होगी। तो एक कंडीशन आपकी यहाँ से जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब है कि जो p आपका लाई करने वाला है वो इन दो के बीच में लाई करने वाला है, -1 से ग्रेटर होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो इसके लिए निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी -1 और यहाँ पर हमारा x एंड लेस इक्वल 3। तो -1 से बड़ा कौन सा नंबर है, आप देखिए -1 पर भी लेना है। -1 है हमारे पास, -1 आपके पास नहीं है यहाँ पर, -1 और यहाँ पर हमारे पास 0, -1, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो -1 और 3 के लिए देखिए कौन कौन से नंबर आपके पास रैंडम नंबर जो दिए गए हैं। -2 तो नहीं आ सकता है उसमें, और कौन सा आ सकता है, क्या इसमें 3। तो इसमें एक ही नंबर आएगा, कौन सा, केवल यही आपका इंक्लूड करेगा 3 के लिए, बाकी का तो और सब इसमें हमारे आउटर हैं। तो यहाँ पर आपके पास केवल एक ही नंबर लेना है, x = 3 ही हमारा लाई कर रहा है इन सब के बीच में। तो हमारे पास x = 3 के लिए कितना आंसर है, x = 3 पर देखिए कितनी वैल्यू है, 1/4। तो इसका आंसर आपको कितना मिल जाता है यहाँ से, 1/4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।